ये किसानों को किसान सम्मान निधि, किसानों की जमीन खा जाते थे कांग्रेस के लोग, नीलामी कर देते थे तोजी तकाबी में। लेकिन किसान सम्मान निधि, हाथ खड़े करो जिन जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है अपने सारे भाई बहन। इधर भी देखो, ये किसानों की किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके मेहनत के पसीने का सम्मान है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें। ये पैसा हमारे माध्यम से मोदी जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और लाडली बहनाएं, आप भी हाथ खड़ा करो किन किन को पैसा मिलता है। आप बताओ, ये बहनें भी थी। कांग्रेस ने एक छदाम निधि पहले कभी याद ही नहीं किया। हम तो बहन, हमारी बहनों को सम्मान के साथ देखते हैं। रक्षाबंधन भी आनंद से मनाते हैं। जो कहते वो करके दिखाते। हमारी पार्टी के संकल्प पत्र को, एक एक विषय को पूरा करने का संकल्प हमने सबने लिया। तो जब आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में राहत राशि के लिए जो आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़े में चौंधिया जाती आंखें। वैसे मुझे जल्दी जाना था, लेकिन राजगढ़, शाजापुर, सीहोर 8 लाख किसानों के खाते में 8,42,000 किसान, किसको कहते हैं? जोरदार अभिनंदन करो अब सारे किसान भाइयों के लिए। और जब तक अन्नदाता के चेहरे पे मुस्कान नहीं हो, हमारी दिवाली अधूरी है। ये त्योहार, अगर पेट में रोटी नहीं है तो काहे का त्योहार? इसका तो आनंद होना चाहिए। इसलिए हमने यहां पर 492 करोड़ की राशि दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। 492 करोड़ की राशि। 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था। और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके से। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ा है। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है, 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए कुंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते। हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं, याद करो 2002-03 तक। आज किसान में से आपसे पूछता हूं, कितने लोगों ने अपनी डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते? जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में। आप बताओ, पूरा मैदान साफ हो जाता है। बिजली नहीं मिलती। ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी। बिजली के हालत खराब थे। क्या हाल थे पुराने? डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सब टर्टर इनके पास ही। इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है। अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली। ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज मैं और घोषणा कर रहा हूं, अभी मुझे मालूम पड़ा पहले कि अभी ये जो कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं और दूर जाने में हमारे किसानों को कहीं लाइन टूटती है, फॉल्ट होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो अभी आप अंदाज लगा लो, लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं? 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं। वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। 12,000 तो किसान को मिलती है। लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं, वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है। तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार दे करके एक सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे
40%, 2 लाख के आसपास हो गया हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है, आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं, अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे, 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए, लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे, 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1,650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं, और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। और आज वह गरिमामय पल है जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। पूरे प्रदेश के किसानों के लिए आज खुशी का पल है। तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के बारे में, और साथ ही साथ ये जानेंगे क्या कुछ मिस्टेक करने से हमारे खाते में पैसा आएगा कि नहीं, और कितने दिनों तक और किसान भाइयों को इंतजार करना होगा 14वीं किस्त को लेकर, और ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे हमारा पैसा रुक जाता है, तो उसको भी आज हम आपको बताने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है सीएम किसान कल्याण योजना के 14वीं किस्त के पैसे अगर नहीं आए तो किसानों को क्या करना चाहिए। तो चलो नीचे इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है सीएम किसान कल्याण योजना किसानों के बीच में बहुत लाभार्थी योजना में से एक है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसानों के खाते में सरकार द्वारा पैसे भेजे जाते हैं, जिससे सरकार के पैसों का इस्तेमाल करके किसान अपने जरूरी वस्तुओं का प्रयोग कर पाते हैं। नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ लिखा है कि फिलहाल के लिए सभी किसान भाइयों को अपने सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का काफी इंतजार है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि सीएम किसान कल्याण योजना द्वारा सरकार ने पैसे भेज भी दिए हैं, लेकिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आते। तो इसको भी थोड़ा
थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ लिखा है क्या सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त अटक जाती है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा है सीएम किसान कल्याण योजना के तहत सरकार आपके खाते में जो पैसा भेजती है वो डीबीटी के द्वारा भेजती है, जिससे आपकी कई तकनीकी गड़बड़े हो सकती हैं, जिससे आपके पैसा अटक भी सकता है। नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है अगर पैसा नहीं आए तो क्या करें। इसको अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पता चल जाता है अगर आपने अपनी पूरी डिटेल को पूरा भरा हुआ है, अगर आपके पैसे फिर भी नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर वेबसाइट में हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, जिससे संपर्क करके आप अपनी तकनीकी शिकायत करवा सकते हो, जिसके बाद आपके पैसा आ सकता है। तो आप बात कर लेते हैं कब आपके खाते में सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त देखने को मिलेगी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अभी इसका पैसा इस महीने तो नहीं देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको नए साल में शायद पहले महीने में या दूसरे महीने में पैसा देखने को मिल सकता है। और ये कोई सरकारी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।